सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर जो भी गौरव गुप्ता, सौरव गुप्ता जो दोनों भाई हैं और जो मेनका गांधी है, उनका खुलासा होने वाला है। और मैं आपको ऐसी ऐसी न्यूज दिखाऊंगा जो आपने शायद ही देखी होंगी, क्योंकि गाइस जितने भी मीडिया चैनल चल रहे हैं उनके अंदर पूरा झूठ बोला जा रहा है और करप्टेड है। और सिर्फ एक दो चैनल ऐसे हैं जिनके अंदर रियलिटी दिखाई जा रही है, और जो रियलिटी है वही पब्लिक तक पहुंचाई जा रही है। बाकी काफी सारे न्यूज चैनल मिलेंगे आपको जिनके अंदर आपको काफी मिर्च मसाला लगा के और एकदम बिल्कुल झूठ, जो बिल्कुल कहीं भी कनेक्ट नहीं है एल्विश यादव से, इतना झूठ बोलते हैं। गाइस, कल एल्विश भाई को जमानत मिल चुकी है एंड आज जेल से बाहर आ जाएंगे। एंड गाइस, आप नोटिस कर रहे होगे जब स्टार्टिंग के अंदर जब एल्विश भाई जेल के अंदर गए थे तो कितने सारे न्यूज रिपोर्टर, मतलब लेडीज न्यूज रिपोर्टर खासकर, जो इतने झूठ बोल रही थी, उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगा रही थी, अब वो कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगी। किसी भी न्यूज रिपोर्टर चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगी। जो आज तक चैनल है एंड एबीपी न्यूज चैनल है, उनके ऊपर खासकर उनको दिखाया जाता था जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जैसे एल्विश भाई की जमानत हो चुकी है और वो बाहर आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, ऐसे में जो लेडीज न्यूज रिपोर्टर थी उनका कहीं आता पता नहीं है। क्योंकि गाइस, जिनका जितना काम था उन्होंने अपना इतना काम कर दिया। जितने पैसे खाने थे, पैसे खा के उनको क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, उन्होंने अपना काम कर दिया। बाकी अब उनका कोई रोल नहीं है। तो ये सारी चीजों को साइड में रखते हैं। लेकिन जो एल्विश भाई जेल के अंदर गए, उनकी जो रेपुटेशन खराब हुई, जो उनकी इमेज खराब हुई, क्या जो नोएडा पुलिस है वापस लौटा देगी उनको? क्या जो इंडियन मीडिया है वो वापस लौटा देगी? नहीं ना। तो गाइस, जो लोग करप्टेड है, जिन लोगों का फॉल्ट है, जिन लोगों का हाथ है और ये सारे रैकेट चला रहे हैं, मेनका गांधी और जो मेनका गांधी के रिलेटिव में सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, ये दोनों वकील हैं। एंड गाइस, इनकी मैं आज पोल खोलने वाला हूं। बाकी मैं आपको ये सारे जो न्यूज चैनल है जो रियलिटी दिखाते हैं उनकी मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा, तो आप खुद जज कर पाओगे। मेरी बातों पे मत जाइए, आप खुद जज करिए कि ये क्या चीज है। तो गाइस, वही सीन है कि मतलब जिसकी राजनीति होती है उसी के आगे पुलिस नाचती है, मीडिया नाचती है, और उसी की मीडिया होती है उसी की पुलिस होती है। तो गाइस, ऐसे सीन आपने मूवीज के अंदर देखे होंगे, लेकिन गाइस ऐसे सीन एक्चुअल लाइफ के अंदर हो रहे हैं कुछ लोगों की वजह से, और कुछ लोगों जो रैकेट चला रहे हैं। एंड गाइस, इनका जो ये मेनका गांधी है एंड सौरभ गुप्ता एंड गौरव गुप्ता का जो रैकेट है, ये नोएडा के अंदर नहीं फैला, ये पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है, पूरे इंडिया के अंदर। एंड गाइस, ये क्या करते हैं, जो भी फेमस लोग होते हैं उन पे एलिगेशन लगाते हैं, उनसे पहले वसूली मांगते हैं। अगर वो किसी तरह से मना कर देते हैं तो उन पे टाइम देख के, ऐसा मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देख के, मतलब किसी ना किसी चीज से उनको कनेक्ट करके और उनके ऊपर धारा लगा के उनको अंदर कर देते हैं। और होता क्या है, उनका फ्यूचर खराब हो जाता है और ऐसे में वो खुले घूमते हैं। एंड गाइस, अभी आज एल्विश भाई छूटने वाले हैं, तो एडवांस के अंदर जो सौरभ गुप्ता और जो गौरव गुप्ता है, हाई कोर्ट से अपनी सेफ्टी के लिए वहां पे अप्लाई कर रहे हैं कि हमको कोई जान मान का हानि ना हो, इसलिए पहले से ही। तो गाइस, ये एक्टिंग इनकी अच्छे से चलती है और इनको सब कुछ कानून पता है, और पुलिस उनके सामने कुत्ते की तरह नाचती है। जज करो आप, जो फेमस सेलिब्रिटी एल्विश भाई जैसे सेफ नहीं है ऐसे कानून के सामने, ऐसे सिस्टम के सामने, तो आम पब्लिक क्या सेफ है? आम पब्लिक के साथ कोई भी कुछ कर सकता है। तो गाइस, अभी आप ये जो न्यूज रिपोर्टर चैनल है जिसके अंदर बिल्कुल फैक्ट दिखाया जाता है, अभी इसकी क्लिप चेक करो, आप खुद समझ जाओगे कि मेनका गांधी क्या चीज है और कितनी गंदी तरीके से अपनी पावर का यूज करती है और कितने लोगों के साथ इन्होंने गंदा किया है। तो गाइस, अभी सारी क्लिप चेक करो। एल्विश यादव बेगुनाह है। कैसे? ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। नेक्सस जो है वो मेनका गांधी चला रही है, ये आपके पास एविडेंस है? एविडेंसेस हैं, पूरी एविडेंसेस है मैडम, बिना एविडेंस के मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता। बताइए, कोई एविडेंस दिखाइए। तो अरेस्ट भी हुई थी? अरेस्ट भी हुई थी, उनकी पूरी टीम, मोहित चावरे, विमलेश नवानी, लता परमार अरेस्ट हुई थी। अरेस्ट हुई थी। ये टीम जो है ये मेनका गांधी की टीम है और ये अरेस्ट भी हो चुकी है। अरेस्ट हो चुकी है। बाद में इस पर चार्जशीट के अंदर 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस फाइन पुलिस मुंबई ने लगाया है। एल्विश यादव को गिरफ्तार करके 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी भी उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें नोएडा कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस ने अपनी गलती मानी कि एनडीपीएस एक्ट की जो धारा लगाई गई थी उसमें वो संशोधन कर रही है, क्योंकि उसमें गलती हो गई थी, लिखने में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से संशोधन करना पड़ रहा है। अब इसे ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एल्विश यादव के साथ एक बड़ा खेल जो है वो हो रहा है। आखिर लिखने में गलती कैसे पुलिस कर सकती है, वो भी आप देखिए। एल्विश यादव को लेकर जिन पर गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, ऐसे में आप कुछ भी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ फंसाने के लिए किया जा रहा है। अब ऐसे में उनका परिवार जो है वो ये कह रहा है कि एल्विश यादव बेगुनाह है। उनके पिता का भी यही कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब ऐसे में नाम जो सामने आ रहा है वो मेनका गांधी की संस्था पीएफए का नाम सामने आ रहा है।
पीएफए के मेंबर हैं गौरव और सौरभ गुप्ता, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एलविश यादव पर एफआईआर करवाई है। इतना ही नहीं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लेकिन अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा पीएफए को लेकर हो रहा है, उसके मेंबर सौरभ और गौरव गुप्ता को लेकर हो रहा है। इससे पहले भी हमने कई सारे खुलासे किए हैं। 2017 का जो मामला है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। इसके साथ ही यहाँ से लेकर तमाम जगहों पर उनके खिलाफ क्या कुछ एफआईआर हैं, किस तरीके के मामले हैं, वसूली रैकेट चलाते हैं, ऐसा भी आरोप लगा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ है पीड़ित रवि विक्रम भटनागर जी, जिनके साथ इसी तरीके से एक केस जो है वो दर्ज कराया गया था। यही थाना है जहां से इन्हें गिरफ्तार करके बॉम्बे पुलिस लेकर गई थी। मुंबई लेकर जाया गया था, यहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और ये गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि आप उनकी जो संस्था है उसका काला चिट्ठा जो है वो एक तरीके से सामने रख रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। क्या कुछ मामला था, कैसे आपको गलत तरीके से फंसाया गया था, जैसे एलविश यादव को फंसाया गया, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, इनका जो पूरा एक गैंग है ये सिर्फ एनिमल वेलफेयर में ही इन्वॉल्व नहीं है। ये झूठे मोलेस्टिंग केस डालना, बिल्डर से एक्सटॉर्शन करना और जो हमारे देश में जो वीमेन सेंट्रिक लॉज है उनका मिसयूज करना, मतलब काफ़ी लंबा इनका रैकेट है। लेकिन फिलहाल में हम फोकस करते हैं एलविश भाई के ऊपर, क्योंकि इस समय वो जेल में है और मैं जेल में रह के आऊँ तो मुझे पता है वहाँ का मतलब कितना अंदर दर्द होता है। तो एलविश यादव जी का जो एफआईआर है मैडम, उसके लिए मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूँगा, जो बेसिक एफआईआर है वो नल एंड वाइड है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है ये एक स्पेसिफिक एक्ट है, स्पेशलाइज एक्ट है। इस एक्ट के अंदर अगर आप किसी को भी एफआईआर करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन तो दे सकता है। सपोज मेरे को पता है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के साथ क्रूरल्टी हो रही है तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, कहीं जाऊँ और एफआईआर कराऊँ, वो नहीं हो सकती। मुझे या तो वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर जाके पुलिस उस पर 100 मोटो एफआईआर लेगी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उस पर एफआईआर करेगा, या फिर उसके अंदर बनता है वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिपोर्ट, तो वो बनेगी। तो इसके अंदर सब कुछ वायलेट होते हुए ये एफआईआर करी गई। और इसके अंदर जो 120B लगाया मैडम, ये बिल्कुल गलत लगाया पुलिस ने, मतलब एनडीपीएस शायद मुझे इसीलिए लगाया कि इस एफआईआर को कवर किया जाए कि हमसे जो गलती हुई। जी रवि जी, इस वक्त हमारे पास वो एफआईआर है, जो एफआईआर की कॉपी है जो एलविश यादव पर की गई है, और इसमें कई सारे जो हैं वो धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन इसमें एनडीपीएस एक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, वो बाद में लगाया गया है। नहीं, ये आईओ का राइट होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, अगर उसे लगता है तो कुछ तो धारा घटाया बढ़ा सकता है। लेकिन जब भी मेनका गांधी पीएफए किसी पे केस करेगा उसमें कोई धारा घटती नहीं है, उसमें धाराएं बढ़ाई जाती हैं। मेनका गांधी का फोन आता है, हरामजादे, सॉरी मेरे ये भाषा उनकी, ये एफआईआर ये वाली धारा लगा रहा है, तुझे नौकरी से हटवाऊंगा, अभी कमिश्नर से बात करूं। मतलब मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा। एक पुलिस ऑफिसर को वो बोलती हैं कि तेरे को मैं स्टॉकिंग के केस में फंसा दूंगी। मैं एक ईमेल आपको दूंगा जिसमें वो एक एनिमल एक्टिविस्ट का नाम ले रही हैं कि ये बड़ा खतरनाक है, इसका ध्यान रखो, और बाद में उसी के ऊपर एक रेप केस डाला जाता है झूठा। वो भी मैं आपको एविडेंस दूंगा, एक एक चीज जो भी है मेरे पास पूरी एविडेंस। ये आपके पास ये पूरा काला चिट्ठा, ये पेपर आप दिखाइए। ये मैं पूरा काला चिट्ठा नहीं है, शायद देखिए 2% का काला चिट्ठा है, बस पूरा। ये 1 और 2% का काला चिट्ठा जो है वो है, और इसमें कई सारी चीजें जो हैं इसके अंदर हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से इनका एक जो रैकेट है वो चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, आप ये बोल रहे हैं कि धमकी दी जाती है, आप पर भी बहुत धमकी आती है, आप घर से निकल नहीं पा रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, आप जेल भी जा चुके हैं। ये सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता के ही इशारे पर एक जो इन्होंने इकोसिस्टम तैयार कर रखा है कि कैसे किसको फंसाना है, उसके बाद क्या क्या धाराएं लगानी है। तो क्या पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में फेयर जाँच नहीं कर पाता? वो किस प्रेशर में रहता है? देखिए मैडम, पुलिस के लिए मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोलूंगा, पुलिस सरकार की पूत, जिसकी सरकार उसके पूत। पुलिस को आप कह सकते हैं कि जिसकी सरकार है, जो पावर में उसके हिसाब से काम करेगी, उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस पुलिस स्टेशन में मैंने 2 एफआईआर इनके खिलाफ कराई, कोई एक्शन नहीं हुआ, और भी जगह कराई, कोई एक्शन नहीं होता है। क्योंकि मेनका गांधी का फोन, और मेनका गांधी को आप अगर सोचे वो छोटा मोटा है नाम है, नहीं, वो एनिमल वेलफेयर की पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एनिमल वेलफेयर की मेनका गांधी इस समय पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी माफिया है। पीटा हो कोई भी हो, वो सब उसके नेक्सस, ये पूरा नेक्सस जो है सब पीटा वगैरह मेनका गांधी के अंदर है, मेनका गांधी इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नेक्सस जो है वो मेनका गांधी चला रही है। ये आपके पास एविडेंस है? एविडेंसेस हैं, पूरी एविडेंसेस है मैडम, बिना एविडेंस के मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता। बताइए, कोई एविडेंस दिखाइए। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको एलविश यादव की जो एफआईआर है नल एंड वाइड कैसे है, आप ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, किसी को भी कोई रेड मारने का राइट नहीं है। अगर आप कैमरे पे जाएगा ही, हाँ, आप इसे वेलफेयर के बोर्ड के हिसाब से या वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से
सौरभ गौरव गुप्ता की जो आप एफआईआर पढ़ेंगे एलवी यादव तो उसमें लिखा है कि वन विभाग की टीम और पुलिस वहां मौजूद थी। तो जब पुलिस मौजूद थी, वन विभाग की टीम मौजूद थी, तो सौरभ गौरव गुप्ता, विद्यापाशु कुंद्रा और पीएफए ने एफआईआर क्यों कराई? वन विभाग की टीम को लिखना नहीं आता क्या? या पुलिस वालों को लिखना नहीं आता? उन्हें कोई राइटर चाहिए था वहां से बुलाने के लिए? ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ सो मोटो होनी चाहिए, जो हमारा कानून बोलता है। इसके कोर्ट के भी काफी ऑर्डर हैं, पुलिस के पास डिटेंशन का राइट है, अरेस्ट का राइट है, सर्च का राइट है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आरटीआई का जो 55 है उसके अंदर भी लिखा है कि कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है। जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप रहते हैं यहाँ दिल्ली एनसीआर हाँ में, और आपको गिरफ्तार करके मुंबई क्यों ले जाया जाता है? मैडम मैं आपको बता दें, पूरे इंडिया पेन इंडिया लेवल बेस पे इनका वो जो है इनका मुंबई से कोई भी कनेक्शन है? बहुत कनेक्शन है इनका मैडम, मुंबई से बेंगलोर से, पूरे इंडिया में इनका है मैडम। और मैंने मुंबई की लता परमार को एक्सपोज किया था, लता परमार और दुर्गा राय को, तो उस वजह से उन्होंने मेरे को महिला वाला। लता परमार कौन है? लता परमार मुंबई प्रेसिडेंट हैं पीपल फॉर एनिमल की, जो काफी मशहूर तो नहीं, बदनाम है लोगों पे झूठे रेप के मुझसे केस डालने में। अच्छा, ये केस हाँ ऐसे मतलब हिस्ट्री है मैडम, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और उनके खिलाफ भी मैंने एफआईआर कराई थी सरकार के साथ। उन्होंने सरकार की पुलिस ऑफिसर की सील फर्ज करी थी, सिग्नेचर फर्ज करे थे, उसमें वो अरेस्ट भी हुई थी। तो अरेस्ट भी हुई थी उनकी पूरी टीम, मोहित चौरे, विमलेश नवानी, लता परमार अरेस्ट हुई थी। अरेस्ट हुई थी। ये टीम जो है ये मेनका गांधी की टीम है, और ये अरेस्ट हो चुकी है। बाद में इस पर चार्जशीट के अंदर 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस फाइन पुलिस मुंबई ने लगाया है। उसके बाद ये मैडम रिवेंज मोड में आ गए, घटना को किसी तरह खत्म करो। मुझे पैसे का लालच दिया, नहीं बिका, फिर मुझे धमकियां दी गई। ऐसे लोग जो हैं वो एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं, जिन पर खुद ही तमाम केस दर्ज हैं, जो खुद जेल जा चुके हैं, उनकी जो टीम है, जैसा कि ये बता रहे हैं। अब ये पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है, सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ये लोग होंगे यहाँ पर, उनका ये सवाल होगा कि आखिर ये सारी चीज़ें मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अपने आप को ये कहता है कि हम मेन स्ट्रीम में हैं, बड़ी बड़ी बातें, वो लोग तो इतने सारे झूठ फैला रहे हैं। वहाँ पर आप एंकर को देखेंगे या तमाम जो रिपोर्टर, वो ये लिख रहे हैं कि जब रेड पड़ी थी तो एल्विश यादव मौजूद था, जबकि एल्विश यादव उस रेड में था ही नहीं। जब वो रेड पड़ी तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों ये सब चीज़ें कवर नहीं कर रहा है? जो ये दूसरी साइड जो है, इसे क्यों नहीं दिखा रहा है? इस पर खुलासे क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सनसनीखेज खुलासा सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता पर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इतने सारे मामले हैं? देखिए मैडम, इंडिया में आप भले ही हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। आज भी माइट इज राइट चल रहा है। किसी भी देश का सिस्टम 3 चीज़ों पर चलता है, पॉलिटिकल, जुडिशरी और लेजिस्लेशन पे। तो हमारे देश में जो आम जनता आज शांति से जी पा रही है, वो सिर्फ जुडिशरी की वजह से जी पा रही है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत न्याय मिलता है। वरना ये पुलिस और पॉलिटिशियन जो मतलब अब तो काफ़ी चेंज आ गया, लेकिन अभी भी कुछ बचे हैं पुराने वाले, मेनका गांधी जैसे। आपने मीडिया से कांटेक्ट नहीं किया? काफ़ी मीडिया से कांटेक्ट किया मैंने। इंडिया नाउ या इंडिया टीवी के यशवंत राणा जी से कांटेक्ट किया। उनका मतलब बिल्कुल रटाया जवाब था। बिल्कुल मुझे पता चला कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझे बॉम्बे मिड डे ने काफ़ी अच्छी कवरेज दी, फ्री प्रेस जनरल ने काफ़ी अच्छी कवरेज दी। मतलब जब ये लोग अरेस्ट वगैरह हुए थे तब उन लोगों ने आपकी हेल्प की थी। अच्छा, चलिए, द भारत शो भी आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कोई भी अगर बेगुनाह है तो उसको किसी भी तरीके से फंसाया ना जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो एक ना एक दिन जो समय है, वक्त है, वो बदलेगा, सरकार बदलेगी, चीज़ें बदलेंगी, तो हो सकता है आपके ऊपर भी। सरकार तो बदल चुकी है, अब तो सरकार बदलने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका जो प्रिंसिपल है इनोसेंस का। तो प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस पे हम लोग काम करते हैं, हमारी जुडिशरी काम करती है कि जब तक आपको गिल्टी प्रूव नहीं होते आप इनोसेंट हैं। लेकिन मीडिया ने तो ट्रायल चला के मुझको भी गिल्टी कर दिया, एल्विश यादव को भी गिल्टी साबित कर दिया, जबकि जो एक्चुअल कल्प्रिट सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, लता परमार, मेनका गांधी की सिस्टर अंबिका शुक्ला है, इन लोगों के ऊपर अब तक इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? उसका एक ही रीज़न है, पैसा। मेरे पास मेनका गांधी के पूरे एनजीओ का टैक्स रिटर्न है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप इसमें आप देखिए, कोई भी जो एनजीओ है बॉस मैडम, कोई भी एनजीओ एफसीआरए जो है फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकती। इसमें मेनका गांधी ने एफसीआरए फिक्स डिपॉजिट कर रखी है, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स है। आप इसमें देखिए, इनके फिगर्स देखिए, फिर भी भीख मांगते रहते हैं। पूरे मेरे पास 3 साल की इनकी है, और भीख मांगते हैं, मैं चैरिटी नहीं कर रहे, भीख मांगते हैं, ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन लेते हैं। इनके फिगर्स देखिए आप, ये मुझसे ले जा सकते हैं। अंबिका शुक्ला ये कौन है? मेनका गांधी की बहन है, ये मेनका गांधी हैं, और ये उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अरुण भाटिया। हाँ, पार्टनर है जो भी नहीं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, ये तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स मेरे पास है इनकी, पूरा का पूरा कस्टमर चिट्ठा है। गाजियाबाद के भी एक बिल्डर से इन्होंने मतलब उसके ऊपर झूठा केस डाला 419 420 का, और सुनने में आया है कि 50 लाख रुपए की रंगदारी लेकर उसको छोड़ा, कंप्रोमाइज़ हुआ।
गाजियाबाद का बिल्डर है बिल्डर जिससे है, 50 हाँ। लाख इन्होंने रंगदारी ली। तो हो पक्का श्योर है रंगदारी, मतलब ये नहीं कि अंदाजा कह रहा हूँ, श्योर लिया है, लिया है। इतने पैसे लिए। हाँ 50 लाख की मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह फंसाया गया था। और जरूरत पड़ी तो मैं साबित करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैडम मीडिया से पहले, मीडिया में अगर लीक होती है तो ये बिल्कुल मैनेज कर जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीधी की सीधी एजेंसीज के पास जानी चाहिए, और मैं एजेंसीज को अप्रोच किया है, लेकिन मतलब स्लो चलते हैं। आपको पता है कि जब एक फ़ोन जाता है किसी बड़े आदमी को, और अभी वैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन है, तो ज़रा हर आदमी सेफ्टी से चलेगा। लेकिन एक चीज़, एलविश यादव पूरी तरीके से बेगुनाह है, मैं गारंटी के साथ। एलविश यादव बेगुनाह है? कैसे? मैडम मेरा जब मुझे पता है ना इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, मैं इनका भुक्तभोगी हूँ मैडम। पर लोग तो बोल रहे हैं कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप कैसे उन्हें बेगुनाह बता सकते हैं? भाई आप उन्हें गुनाहगार कैसे बता रहे हैं? सबूत है क्या? एलविश यादव उस समय वहाँ पे मौजूद था जिस समय उन्होंने अरेस्ट किया। सबसे पहले बात मैडम, वो एलविश यादव ने क्या किया, कहने का सब आप भूल जाइए। क्या ये FIR वैलिड है? पुलिस से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से ये FIR वैलिड है, लीगल है या नहीं? पहले तो पुलिस से आप ये सवाल पूछो, बाकी एक्ट की तो बाद में बात आप करो। अब इसमें 50 लिख देते हैं मैडम, आर्टिकल जो है वाइल्ड लाइफ का 50 जो एक्ट है उसके अंदर FIR होती नहीं है। वो तो आपको एक पुलिस का प्रोसेस बता रहा है कि पुलिस के पास सीजर की पावर है, डिटेंशन की पावर है। तो आप वाइल्ड लाइफ 50 आप कौन सा क्राइम बना रहे हो? मतलब इसमें तो पुलिस भी क्रिमिनल है कि पुलिस का मतलब 50 लगाए तो पुलिस का सीजर की पावर है, 50 आप लगाए, देखिए आप इसमें। ये गौरव गुप्ता और सौरव गुप्ता चीज क्या है? जय श्री राम। मैडम गुंडे हैं, माफिया हैं। अब मैडम मतलब जिसके आगे पुलिस प्रशासन, जिसके आगे मेन स्ट्रीम मीडिया नतमस्तक हो रहा है, कौन ये? मैडम इस पुलिस स्टेशन का मैं आपको वीडियो देता हूँ, अंदर घुस के गौरव गुप्ता, ये पुलिस स्टेशन है? हाँ इसी पुलिस स्टेशन सौरव गुप्ता, गौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता के भी काम ने तांडव किया था। पुलिस वाले ऐसे बैठ के हंस रहे थे, सब एक ऑफिसर आवाज उठा रहा था वो, क्योंकि वो विक्टिम था। और उस पर भी किसी अधिकारी ने FIR नहीं करी। मैं कमिश्नर साहब के पास गया, ट्वीट किया, ये एप्लीकेशन दी, उसके बाद उन पे FIR हुई है। FIR हुई है? हाँ फिर FIR हुई है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं, एक्शन नहीं लिया गया। ये आप देख रहे हैं सरकारी अधिकारी को जान से मारने की धमकी, सरकारी अधिकारी को जान से मारने की धमकी। और यही पुलिस स्टेशन है जहां पर गौरव गुप्ता, सौरव गुप्ता और उनकी वाइफ कामनी तीनों ने यहाँ पर तांडव किया और एक अधिकारी के साथ मारपीट भी की। मारपीट के मतलब काफी हॉस्टाइल थे, मारपीट भी हो सकती थी उनके साथ। हाँ लेकिन गला पकड़ा था उनका, मतलब वो एक दूसरी लोकेशन थी, उसके साथ हुई, कहीं और हुई, लेकिन यहाँ पर काफी नोक-झोंक हुई। नोक-झोंक नहीं मैडम, बदतमीजी जैसे कहते हैं, महाबदतमीजी जैसे कहते हैं, गाली गलौज बहुत अच्छे से हुई है। मतलब मैं आपको वीडियो देता हूँ पूरा, जो मैंने शेयर भी किया पूरा। ठीक है, वो वीडियो एविडेंस के तौर पर आप दे दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ ये रवि विक्रम भटनागर जी हैं, जिनके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, इनके और भी कई सारे मामले हैं, लेकिन इस वक्त हम ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या सबूत है इनके पास। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो गाइस ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे